बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से आपसे जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं भैया जी कहीन में। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज आए हैं, आज ज्यादा ठंड नहीं, थोड़ा कम है आज, बराबर है। अच्छा बराबर है, बराबर वाले कौन है? आप हैं। कल नाप के आए थे जो आज नाप के बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी ताकत को जवाब नहीं साहब। अरे आप कैसी हैं? ठीक है? ठीक है हाँ। लेकिन समस्या वही है। हाँ लेकिन वो कहते रहेंगे, पत्थर पे भी निशान पड़ सकता है, वो रगड़ते 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 मिलेगी। डीटीसी का वो याद है आपको? देखा जैसे मुझे ध्यान है बड़ा, उसके बाद तो आपका वो जो वीडियो था वो कई कई जगह तक पहुंच गया जी, जिसको आज की जबान में वायरल कहते हैं जी। आजकल तो हर आदमी कहे कि वायरल हो जाए मामला। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हल्द्वानी। नैनीताल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? वैभव पांडे। वैभव जी क्या काम करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। कुछ बोलना है? बोलना कुछ नहीं है, बस जय हिंद जय श्री राम। जय हिंद जय श्री राम। आप दोनों लोग कहाँ से आई हैं? देहरादून से। आज उत्तराखंड बहुत खड़ा हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, देवभूमि का है। तो आप लोग पहले प्रोग्राम का मजा लीजिए, उसके बाद जब मन हो तो बोलिएगा जी। बोले क्या? आप बोलो कहाँ से आना हुआ? सिविल लाइन दिल्ली। बहुत दूर से आ गए फिर तो। आप जो है ना यूपी के भैया हो, अब मैं बिहार का भैया हूँ। ना 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 ना, मैं ना यूपी का भैया हूँ ना मैं आप ना 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 मैं कहीं का भैया नहीं हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। वो तमाम सारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन सब का मैं तारुफ आपसे कराऊंगा, और जो बोलने के लिए आए उन सब का बहुत बहुत स्वागत है जी। बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं, और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल में आज पहली बार आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नया साल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आए हैं धनंजय गिरी जी, आज आप भी नए साल में पहली बार हैं यहाँ पे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का, ये आ चुके हैं। पवन शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप पार्टी से। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर मिर्जा जी, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक याकूब साहब, आप श्रीनगर से हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और स्वाति जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आप पहले आपसे करें या इधर से कर लें? पहले जी बातचीत से शुरू कर लें, क्योंकि इधर सीटों का बंटवारा है। करा लीजिए पहले बंटवारा ही। हाँ जी, पहले बंटवारा ही कह रहे पहले बंटवारा करा लो, बाकी हम जोड़ देंगे सबको, है ना साहब? तो तैयार रखिएगा। आपके पास क्या है आज? मेरे पास 18 भाषाओं में राम जी के भजन है, और 18 भाषाओं में? 18 भाषाओं में। अच्छा, और हिंदुस्तान की या कुछ बाहर की भी? सब भारत की जो भाषाएं हैं, हम लोग विदेश की भाषा सीखना चाहते हैं। हाँ। और अपने देश में इतनी सुंदर सुंदर भाषाएं उसको सीखना नहीं चाहते। तो आज हम तमिल से शुरू करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तमिल से शुरू करेंगे। बिल्कुल तमिल से ही। हाँ। मैं निकाल लेता हूं तमिल, तब तक आप बंटवारा कराइए। गजब है। तमिल और उधर मलयाली, ठीक है, वहां से शुरू करेंगे आज, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप वहां से नाम, प्रभु का नाम वहां से हो, तमिलनाडु से और केरल से, तो बहुत अच्छा लगेगा। वहां से एक एक लाइन बस सुनूंगा मैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने कहा इधर इशारा करके कि पहले आप बंटवारे की बात कर लीजिए। सीटों का बंटवारा है, बड़ा पेचीदा मामला है। आज सारी अपोजिशन पार्टियां भी मौजूद हैं यहाँ पे पैनल में, कि कैसे बनेगा। कोई कहता है 16 सीटें, तो 16 तो एमपीज हैं हमारे पास, कोई कहता है 23 पर, कोई कहता है हमारी 2 ही सीटें हैं, तो उससे ज्यादा तो आपको मिल नहीं सकती। पश्चिम बंगाल में पहले 2 सीटें कांग्रेस की है, उससे ज्यादा क्या। लेकिन वो कहा कि अगर ऐसे ही लड़ जाए कांग्रेस वहां पर, तो 5 से 10 सीटें तो वो ला सकती है, ये वहां कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। तो बड़ी दुविधा की स्थिति है। लेकिन इस चीजों के बीच में बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूंगा। कांग्रेस से मैं सबसे पहले नीरज जी को दावत देता हूं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कह रही है कैसे उससे निपटेंगे, गोवा में मांग रही है, गुजरात में मांग रही है, और इधर पश्चिम बंगाल में कैसे समस्या का हल होगा। जी प्रतीक जी, इंडिया गठबंधन की सीटों का जो मामला है, वो मुझे लगता है नेताओं के बीच से ज्यादा वो न्यूज रूम में है। लेकिन हाँ। जो असली गठबंधन है, हाँ। एक नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, हाँ। उसकी सीट के शेयरिंग के फॉर्मूले को जरा मुझे समझाइए।
देखिए ये नीरज जी हैं, बड़े संजीदा और बहुत प्रबल बोलने वाले प्रवक्ता, इनको मैं बहुत पसंद करता हूं, लेकिन न्यूज रूम में इसकी चर्चा नहीं है। न्यूज रूम में चर्चा तो कुछ और थी, मैंने पलट दी थी। न्यूज रूम में चर्चा कुछ और थी, मैंने तो सोचा कि यहां धीरे धीरे शुरू कर लो, ठंड ज्यादा है। अरे ज्यादा हो जाती है उनकी, हाँ ले जाओ किनारे। मैंने तो कुछ और कहा कि थोड़ा हल्के में मामला निपटा लिया जाए, काहे के लिए रोज रोज हल्लाबाजी अच्छा नहीं होता। क्यों, कहां से आना हुआ आपका? जी सोनभद्र से। सोनभद्र से। न्यूज रूम में चर्चा है कि कार्ति चिदंबरम ने ऐसा क्या कह दिया, और कहा तो बस सिर्फ यही था कि मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय तो राहुल गांधी है नहीं, तो राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय मोदी जी हैं, इतना ही तो कहा था। वो आसमान टूट गया। और 10 कहा कि कारण बताओ, नोटिस तो आपने छेड़ा है, तो ये मैंने आपको बता दिया। पर प्रतीक जी, न्यूज रूम में मुद्दा ये होना चाहिए था कि बिल्किस के जो गुनहगार गुजरात सरकार के नेता और उसके जो टिटपुंजिया साथी थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डांटा और करारा चाटा मार के वापस जेल भेज दिया। बिल्कुल सही है, चाटा मारा। कल आप नहीं थे, कल उस चांटे की गूंज थी यहां पे, आज तो इसकी है कि क्या किसी को लोकप्रिय कहना गलत है। ये अगर राहुल जी से ज्यादा, अब आपने बदल ही दिया डिस्कोर्स, तो मैं क्या करूं। राहुल गांधी ज्यादा लोकप्रिय है मोदी जी? जोर से बोलो, नहीं तो खत्म। और राहुल गांधी क्यों नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, वही कर, मैं आ गया। सर ये बताइए हाँ। कि जो मामला महाराष्ट्र सरकार को देना था हाँ। कि उनकी रिहाई करो, गुजरात सरकार के जो न्यायाधीश बैठे हुए थे हाँ। उनने गुजरात का मुद्दा उठा के और उनको रिहाई कर दी और उल्टा चाटा मारा। और मोदी जी, और ये समझिए कि वहाँ के गुजरात के सर्वा वही हैं, उनने किया। जब वो आए तो तिलक लगाया, उल्टा चाटा पड़ गया, तो फिर आप उस बारे में नहीं, हम उस बारे में भी कल बोले थे। अब रुको भाई, रुको। अब मैं अब मुझे मालूम है, अब ये ना करो। नहीं, मैंने बोलने का हक है ना, उसको बोलने का हक है, कहने का हक है भाई। एक मिनट, ना। अब मैं बोल रहा हूं। कल आप ना तो आप थे और ना कल आप थे। कल कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो बिल्कुल सही फैसला था, और मैंने जब वो तब हुआ था, आप थे कल समाजवादी पार्टी? कल नहीं थे, कल परसों थे। और जब वो हुआ था तब भी ये बात कही गई इस शो में कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध में कहीं भी थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई जाती है, वो अक्षम्य है, और उसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो लिहाजा जो कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ उसका सबने स्वागत किया। मैं कांग्रेस बीजेपी से कहता हूं कि आप वो अपनी बारी पे बोले। जी बोले, कुछ कहना? जो मुद्दे पे अपनी बात रख देता हूं। हाँ। मुझे सिर्फ ये समझाइएगा कि पंजाब में भाजपा अगर अकालियों के साथ है तो कितने सीटों पर है? अगर वो उत्तर प्रदेश में अपना दल और राजभर के साथ है तो कितनी सीटों पर है? और वो अगर झारखंड में किसी और पार्टी के साथ है तो कितनी सीटों पर है? वो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जहां जहां गठबंधन में है, कितनी सीटों पर है? तो एनडीए अपने पहले सीट का फॉर्मूला तय करके बता दे, फिर हमसे पूछे कि हम कहां लड़ रहे हैं। देखिए नीरज, एक बात तो होती है कि अगर कांग्रेस से यह सवाल कोई 30 साल पहले तो नहीं पूछा जाएगा, ना पूछा जाता होगा, क्योंकि रुआब बड़ा रुआब था। 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले कांग्रेस ही तय कर देगी कि बिहार में मैं इतनी सीटों पे लड़ूंगा, तो क्या मजाल की आरजेडी कह दे कि जेडीयू कह दे। लेकिन आज वो कहने का, आज वो स्थिति में है आप कि वो डिक्टेट करते हैं। वो कहते हैं समाजवादी पार्टी कि आप जीतने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा हम तय करेंगे। तो ये बात है कि हाँ, ये फर्क आया। मैं आपको जी, आपने थोड़ी देर पहले कार्ति चिदंबरम की बात की, तो कांग्रेस में रहेंगे और सच कैसे कहेंगे? कांग्रेस को संघ से एलर्जी है, कांग्रेस को कारवां में विश्वास ही नहीं। कांग्रेस के कंधे पर जो बैठे हैं वो कांग्रेस से ही निकल के कांग्रेस के कंधे पर बैठे हैं।
कांग्रेस को घर के आग लग गई घर के चिराग से। कांग्रेस से अलग होकर के जो अमर बेले बनी वही कांग्रेस के उनसे खेल रही है। क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस की क्षय हो ताकि उनकी जय हो। कांग्रेस के क्षय में उनकी जय है। तृणमूल कांग्रेस का तृणमूल कांग्रेस ने कार्ति चिदम्बरम कुछ कहे, बेटा कह दे कुछ, तो थोड़ा सा तो भाई लगता ही है ना, कैसे कह देंगे। देखिए कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि उस कांग्रेस राजनीति की रेस से लगभग बाहर होने की स्थिति में, और जो सहयोगी दलों पर इस तरह से अवलंबित है और जो कांग्रेस के कंधे पर चढ़ रहे हैं वो कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। कांग्रेस के जय में क्षय में उनकी जय है लगातार। जी अनवर जी नमस्कार। प्रतीक जी आपको नया साल मुबारक हो। मैं आ नहीं पाया जी, बहुत अच्छी बात कही। अरे हमारे लोगों को देखने के लिए तो आप बड़े घबराए बैठे कि हो क्या रहा है, इंडिया गठबंधन के अंदर हो क्या रहा है।